नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त दिव्यांशु मिश्रा और आज मैं आया हूँ आदर्श डेयरी फार्म उड़ौला चंदौली में। डेयरी फार्म तो आपका काफ़ी पुराना है सर, तो आप अपने यहाँ बछिए पर भी ध्यान दिए हैं, तो बछिया तैयार कैसे करते हैं आप? देखिए, डेयरी फार्म मेरा बहुत पुराना नहीं है। 2019 के लास्ट में मैंने स्टार्ट किया था। और रह गई बात बछिए की, तो जब तक से हम अपनी ब्रीड खुद तैयार नहीं करेंगे तब तक से हम डेयरी फार्म में सफल नहीं हो पाएंगे। हर समय गाय खरीदना, बेचना, हटाना ये सब अच्छा नहीं है। और जो गाय अपनी बछिया अपने डेयरी फार्म पे आप तैयार करेंगे वो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। और बिन पैसे की धीरे धीरे वो कम पैसे में तैयार हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा उनका खर्च। जैसे कि मैं एक बछिया आपको दिखाऊंगा जो कि तैयार हो चुकी है। मेरी दूसरी बछिया ये तैयार हो रही है। ये लगभग बढ़िया मोनी इस बछिया की आपने पिछले वीडियो में किया था। ये बछिया जब 14 महीने की थी तभी जो है सीमन ले लिया था। और ये 4 महीना इसका पूरा हो गया, 5वां महीना चल रहा है। देखिए इसका आर्डर दिखाइए। अभी ये पाँचवा महीना स्टार्ट हुआ है। और ये मेरी घर की बछिया है। देखिए मुंह में अभी दांती नहीं है, उदंत बछिया है। देखिए अभी दूध के दांत हैं इसके, देख रहे हैं। ये उदंत बछिया है। अभी ये 18 महीने की बछिया है। 20 महीने की जब बछिया हो जाती हैं तो उस समय दांत तोड़ती हैं। और ये बछिया 4 महीना हो गया, 5वां चल रहा है। ये बछिया फिर बच्चा दे के गाय बन जाएगी 5 महीने में। और एक बछिया हमारी उधर है जो कि तैयार होकर बच्चा दे चुकी है। वो फर्स्ट लैक्टेशन में ही जी 16-17 लीटर दी और बहुत ही छोटी आर्डर की गाय है। कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये बछिया जो है 16-17 लीटर 28 लीटर दूध की होगी जी। लेकिन इसको मैं एक छीमी पूरा मतलब एक बार पूरा छोड़ के बच्चे को पिला के 14-15 लीटर दूध निकाला हूँ। ये अब ये कितने महीने की हो गई है? ये लगभग 2-2.25 महीने की बच्चा दी है जी, 2.25 महीने की बच्चा दी, मतलब कितना इसका उम्र हो गया है बच्ची का? हाँ, इसका उम्र ये जो है 16-17 महीने में सीमन ली थी जी। और 27-28 लगभग 30 महीने की होगी ये जी। तो फिर और ये जो है बच्चा देने के 1 ही महीने बाद फिर सीमन ले ली जी और रुक भी गई है। सीमेन किस ब्रीड का था? मैंने इसको एबीएस का जी जिक का सीमन चढ़वाया है। एबीएस जिक का सीमन इसको चढ़वाया है। इसके पहले एबीएस का मैक्सवेल था, क्योंकि जर्सी पे भी हमें काम करना है तो जर्सी के भी ब्रीड हमको चाहिए। तो सर क्या अभी भी प्रेग्नेंट है? हाँ, ये इसका दूसरा महीना चल रहा है जी। और ये जो है इसकी बच्चिया यही है? यही बच्चिया है इसकी। क्या आपने बताया था, फिर से बता दीजिए इसको। ये मैक्सवेल की बच्चा है, एबीएस का मैक्सवेल जर्सी का है। तो अब आपको हम बताएंगे 0 डे से कैसे बच्चे तैयार होते हैं, बच्चियों को कैसे तैयार की जाती है। जब ये बच्चा गाय देती है जी तो उसको पहले फर्स्ट डे जितना गाय का जो फेनुस बोलते हैं हम लोग की तरफ और जगह पे जो भी कुछ बोला, पहले दिन का जो दूध होता है, जो पहले दिन का होता है जिसको थारूषण बोला जाता है जी, जितना बच्चा पी रहा है उसको पिला दीजिए। फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। अगर वो पतला गोबर करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो 1-2 टाइम में अपने से ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसको जो है एक बार धीरे धीरे शुरू में पिलाते हैं लगभग 15 दिन तक। और उसके बाद अगर आपकी क्षमता है तो इसको गाय का आधा दूध पिलाइए, 2 बार पिला दीजिए, 2 बार दूध निकालिए, उससे गाय खा लेगी, बचेगा नहीं कुछ आपको। जैसे मान लीजिए सर गाय अभी पहले ब्यात में है, हाँ, तो अगर वो जितना दूध देती है तो लगभग उसका आधा दूध पिलाएंगे। 2 बार दुहिए, 2 बार जो है बच्चे को छोड़ दीजिए, लेकिन 15 दिन के बाद। तो क्या शुरू के 15 दिन 1 बार पिलाइए, क्योंकि पचाने की क्षमता जो होती है बच्चिया की वो 15 दिन 20 दिन के बाद ही बढ़ेगी। तो शुरू में 1 बार पिलाइए, उसके बाद 15 दिन के बाद 2 बार पिलाइए। फिर ये धीरे धीरे जब 2 महीने की हो जाएंगी तो इनको काफ़ी स्टार्ट कर दीजिए। शुरू में बच्चियाँ काफ़ी स्टार्टर खाने में दिक्कत करती है तो उसको चोकर में मिक्स करके धीरे धीरे परचाया जाता है तो वो खाने लगेगी। और 3 महीने तक इनको 2 बार पिलाइए। उसके बाद क्रमशः जो है 4था 5वां महीना
1 वाट पर ला दीजिए और काफ स्टार्टर बढ़ा दीजिए इनका। कम से कम 1 kg काफ स्टार्टर धीरे धीरे ये एक टाइम में खाने लगे। उसके बाद ये जब 6 महीने की हो जाती हैं तो दूध पूर्ण रूप से इनका बंद कर दिया जाता है और इनको काफ ग्रोवर, शीतल का काफ ग्रोवर आता है, उसको हम लोग चलाते हैं। उसके बाद 12-13 महीने में, 14 महीने में, कोई कोई बच्चियाँ 9 महीने में यही सीमन लेना मतलब हिट में आएंगी। लेकिन अब उसका बॉडी वेट कितना है, बॉडी वेट अगर 300 से 350 kg की हो जाती हैं तो हम सीमन लगवा देते हैं। उसके बाद अगर ये 14 महीने में, 13 महीने में सीमन ले रही हैं तो फिर 13-9 महीने बाद बच्चा देंगे। 13-9-21 या 14-9-23, 22-23 महीने में ये आपकी बच्चियाँ गाय बन जाएगी। सर खर्च कितना आता है बछिया तैयार करने में? खर्च ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कितना खर्च कर रहे हैं। लगभग मान के चलिए कि 40-50 हज़ार में आपकी बछिया गाय बन जाएगी। तो सर 50,000 रुपये अगर हम बछिया में लगाएंगे तो उतने में तो हम एक गाय खरीद लेंगे। आप 50,000 एक साथ देंगे, गाय खरीदने के लिए 50,000 एक साथ देंगे और वो गाय आपके यहाँ आएगी, एडजस्ट करेगी नहीं करेगी, कैसी निकलेगी ये कोई नहीं जानता है। और अगर आप घर का सीमन, आपको पता है इसका कि ब्लड लाइन क्या है, किस कौन से सीमन की बच्ची है ये, कितना इसकी मदर का मिल्क रिकॉर्ड है, कितना फादर का रिकॉर्ड है, तो उसके जो प्रोजनी आएंगे उसके सारे रिकॉर्ड आपके पास रहेंगे और वो आपके वातावरण में सेट रहेंगे, किसी तरह की समस्याएं उनको नहीं आएंगी। जैसे आप खिलाना चाहें, जैसे रखना चाहें, वो पूरी तरह से सेट हो चुकी होती है, इस तरह से कोई समस्याएं नहीं आएंगी। तो हमारी यही सलाह है कि अच्छे से अच्छे ब्रीड का सीमन आप लोग डलवाइए। अभी देखिए हमारे यहाँ ABS चल रहा है, इसके पहले NDDB का SAG का सीमन चल रहा था। अभी भी कुछ गायों में मैंने SAG का 5 स्टार सीमन डलवाया है, जिसकी जो है कि 12-13 हज़ार लीटर का एक लैक्टेशियन में है दूध देने की क्षमता। फिर उसके बाद देखिए हमारी वो बछिया गाय तैयार हो गई, वो भी सीमन लेके तैयार है। गाय बछिया हमारी है। उसके बाद जो है कि 2 बछिया 3 बछिया और हैं, वो 3-4 महीने में सीमन ले लेंगी। सर ये किस नस्ल की बछिया है? यही जर्सी की बछिया है, ये 22 सीमन की बच्चा है जी। और ये मेल काफ दिखाई दे रहा है आपके यहाँ? ये HF ब्रीडिंग के लिए मैं इसको रखूँगा। ये हैमर का बच्चा है। अच्छा, मतलब इसको अपने फार्म पे रखना है? फार्म पे रखना है जी। जर्सी का बढ़िया फूल रखना है और एक HF का। इसका हाइट, लेंथ, लंबाई सब देख सकते हैं। ये कितने महीने का है? ये 2.5 महीने का बच्चा है, 2.5-3 महीने का। और बछिया दिखा दीजिए सर अपना। एक बछिया ये है, ये किस नस्ल की है? ये क्रॉस ब्रीड में है, HF क्रॉस में है भैया। ये 8-9 महीने की बछिया है। ये इसकी माँ को मैंने खरीद के लाया था, तो इसका रिकॉर्ड तो नहीं पता है किस सीमन की बछिया है, लेकिन जैसी भी होगी मदर इसकी 18 लीटर दूध कर रही थी और 1 साल में ये भी सीमन ले लेगी जी। थोड़ा सा इसमें लेट होगा तो ये 20 महीने के बाद ही सीमन लेने लायक होगी। जैसे कि 20 महीने की हो जाएगी, 20-21 महीने की, तो क्रॉसिंग करा देंगे। ये मेरी घर की बछिया है, ABS का इंडिवर का बच्चा है ये जी। उसकी मदर को मैंने 60,000 में लाया था। इसकी कितना मदर जो है कितना मिल्क कर रही थी इसकी मदर? इसकी मदर जो है कि 20 लीटर दूध कर रही थी। देख सकते हैं इसका बाट वगैरह देख रहे हैं। अभी तो ये हीट में नहीं आई होगी? नहीं, अभी तो ये हीट में नहीं, 13-14 महीने की है। थोड़ा सा इसकी मदर हाइट में छोटी थी। और एक बच्चा वो है 22 की, सीमन ले लेंगे। सर वो बछिया भी है? वो तो ब्रूड की बच्चिया है, ABS का ब्रूड का बच्चा है जी। ABS ब्रूड का? हाँ। ये कैसे भी जब ये बच्चिया अपने समय पर तैयार होगी जी, ये जब अपने समय पर तैयार होगी तो कैसे भी 24-25 लीटर दूध आराम से निकालेगी। सर एक बात और जानना चाहेंगे हम, जैसे मान लीजिए अगर बछिया हम रखे हैं तो क्या फर्स्ट ब्यात में भी मतलब ब्रीड पे काम किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बछिया अभी छोटी है तो अगर उसमें ABS का ब्रूड वगैरह अगर सीमन पड़ जाएगा? डेनमार्क का जो बच्चा आता है, देखिए सब सीमन का जो है अगर रिकॉर्ड देखेंगे कि उसका बुल का वेट कितना है, हाइट कितना है जी, ऑर्डर क्वालिटी इसके बच्चे की कैसी होगी जी,
वो सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। जब उस सीमन को डालेंगे आप गूगल पे तो सारा रिकॉर्ड पता चल जाएगा। अगर हल्की गाय है उसके लिए हल्के वेट का जो बुल है उसका सीमन डलवाइए। सर कभी कभी क्या होता है कि जब गाय बच्चा देती है तो बच्चा फंस जाता है। डेनमार्क वगैरह का जो सीमन होता है उसके बच्चे जो बड़े आते हैं डेनमार्क के, जी। तो वो सब सीमन जो है कि अधिक से अधिक जो बड़ी गाय हों उसी में डालने का प्रयास किया जाए। अच्छा सर, मान लीजिए जो डिवार्मिंग की जाती है बछिया की, जी, तो डिवार्मिंग का क्या तरीका है? डिवार्मिंग जो बच्चियाँ जब पहले 20 दिन की हो जाती हैं जी। तो उस समय हम इसको एक पिपराजीन आता है, पिपराजीन या एल्बोमा, जी। उसको 30 ml दे देते हैं 20 दिन के बाद, और उसके बाद फिर उसके 20वें 21वें दिन फिर देते हैं, और उसके बाद जो है 3-3 महीने पे इसका डिवार्मिंग किया जाता है। सर मिनरल मिक्सचर वगैरह कुछ अलग से चलाते हैं इसके लिए? काफ स्टार्टर दिया जाता है तो मिनिमम मिक्सचर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए काफ़ी स्टार्टर कोई नहीं दे रहा है। हाँ तो मिनरल मिक्सचर इसको 50 ग्राम पर डे कर दीजिए जी। और बढ़िया रहेगा। पर डे का 50 ग्राम मिनरल पाएंगी। इसी तरह का जो है कि हार्मोन्स की कमी नहीं होगी, सारे विटामिन जो है आसानी से मिल जाएंगे इनको। आजकल लोग बछिया का पालन नहीं कर रहे हैं क्योंकि समझ रहे हैं कि उसमें काफ़ी नुकसान हो रहा है, लेकिन आप जो है बछिया का पालन जो नहीं कर रहे हैं वो बहुत मूर्खता का काम कर रहे हैं। थोड़े से बचाव के लिए लोग ये समझते हैं कि हम पैसा बचा ले रहे हैं, कास्टिंग थोड़ी आती है, लेकिन गाय खरीदते हैं तो उसमें उससे ज़्यादा वो दे देते हैं, और गाय कैसी मिलेगी, एडजस्ट होगी नहीं होगी, इसका भी शंका बना रहता है। सबका अलग अलग अपना मानना होता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे दर्शकों को इतनी सी जानकारी आपने दिया। धन्यवाद आपका जो हमारे फार्म पे आए, बहुत बहुत शुक्रिया।